हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा लंका दहन के उस अद्भुत प्रसंग पर केंद्रित होगी जहां हनुमान जी अपनी पूंछ में लगी आग से पूरी स्वर्ण नगरी को भस्म कर देते हैं। और ये केवल एक विनाश की घटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अहंकार के पतन और धर्म की स्थापना का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। तो चलिए रावण के उन अहंकार भरे शब्दों से शुरुआत करते हैं जहां वो हनुमान जी का उपहास करता है। जी। चौपाई है, पूछहीन बानर तह जाए ही, तब सठ निज नाथई लई आई ही, जिनके कीने से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। यहाँ रावण का जो घमंड है वो साफ दिखता है। वो कह रहा है जिनकी इसने इतनी बड़ाई की है, मैं जरा उनकी भी तो प्रभुता और सामर्थ्य देखूं। मतलब ये एक तरह की चुनौती है, सीधी चुनौती प्रभु श्री राम को। हाँ, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है, उसकी अज्ञानता है। वो प्रभु की शक्ति को आंकने की गलती कर रहा है। ये उसके विनाश की ओर पहला कदम था। और रावण के ये शब्द सुनकर हनुमान जी की प्रतिक्रिया भी देखने वाली है। वो क्रोधित नहीं होते, नहीं, वो मन ही मन मुस्कुराते हैं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना, जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचय मूढ़ सोई रचना। हनुमान जी तुरंत समझ जाते हैं। वो जान गए कि ये रावण की अपनी बुद्धि नहीं है। अच्छा? हाँ, वो समझ गए कि स्वयं माँ सरस्वती उसकी जिह्वा पर बैठकर ये सब कहलवा रही हैं, ताकि उसके विनाश का मार्ग खुल सके। बिल्कुल। विनाश काले विपरीत बुद्धि का ये साक्षात उदाहरण है। और उधर रावण के वो मूर्ख राक्षस, वो भी इस विनाशकारी रचना में जुट गए। जी, पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। और ये तैयारी भी कोई छोटी मोटी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ किन्ह कपि खेला, कौतुक कहें आय पुरबासी, मारही चरण करही बहुहासी। जरा सोचिए, राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ पर इतना कपड़ा, घी और तेल लपेटा कि पूरी लंका नगरी में इन चीजों की कमी हो गई। हाँ, और दूसरी तरफ हनुमान जी भी खेल कर रहे थे। उन्होंने अपनी पूंछ को इतना लंबा कर लिया कि ये कौतुक बन गया। और नगरवासी से एक तमाशा समझकर देखने आ गए। जी, वे हनुमान जी को पैरों से ठोकर मारते थे, उनकी हंसी उड़ाते थे, ये जाने बिना कि वो अपनी ही मृत्यु का उपहास कर रहे हैं। और फिर वो क्षण आता है जब वो आग लगा देते हैं। हाँ, ढोल बजने लगते हैं, सब लोग तालियां पीटने लगते हैं। बाजहीं ढोल देहे सप्तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी, पावक जरत देखि हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। और जैसे ही हनुमान जी ने अपनी पूंछ में अग्नि को जलते देखा, वो तुरंत ही अत्यंत छोटे रूप में हो गए। जी, परम लघु रूप, ये उनकी अष्ट सिद्धियों में से एक लघिमा सिद्धि का प्रमाण है। वो इच्छानुसार अपना आकार बदल सकते थे। और इसी छोटे से रूप में वो बंधन से मुक्त हो गए। हाँ, और मुक्त होकर सीधे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। निबू के चढ़्यो कपि कनक अटारिन, भई सभीत निशाचर नारी। उन्हें इस तरह आजाद देखकर राक्षसों की स्त्रियां वो भयभीत हो गई। उनका सारा कौतुक, सारा उपहास डर में बदल गया। और उसी समय एक और अद्भुत घटना हुई। हरि प्रेरित तही अवसर, चले मरुत 49, अट्टाहास करे गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। भगवान की प्रेरणा से 49 प्रकार के पवन चलने लगे। 49 पवन? जी, 49 मरुत। उन हवाओं ने आग को और भी प्रचंड कर दिया। और तब हनुमान जी ने अट्टाहास किया। वो गरजे और अपना शरीर इतना बढ़ाया कि आकाश से जा लगे। ये दृश्य राक्षसों के मन में भय उत्पन्न करने के लिए काफी था। अब विनाश का आरंभ होता है। जी। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई, जरही नगर लोग व्याकुला। उनका शरीर विशाल था पर अत्यंत हल्का भी था। हाँ, परम हरुआई। और वो दौड़ पर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते थे। पूरा नगर जल रहा था, लोग व्याकुल होकर भाग रहे थे। हर तरफ हाहाकार मच गया, चारों ओर से हाय तात हाय माता की पुकारें। लोग कह रहे थे, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। और इसी संकट की घड़ी में राक्षसों को सत्य का ज्ञान होता है। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा करे फल वैसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। अब उन्हें याद आया। वो कहने लगे, हमने तो पहले ही कहा था कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि वानर का रूप धारण किए हुए कोई देवता है। जी। वो अपने कर्मों पर पछतावा कर रहे थे। वो समझ गए कि एक साधु का अपमान करने का यही फल होता है कि आज उनका नगर एक अनाथ की तरह जल रहा है, जिसका कोई रक्षक नहीं है। और इस पूरे विनाश के बीच
एक स्थान सुरक्षित था। विभीषण का घर? जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, पर विभीषण का घर नहीं जलाया। यह धर्म और भक्ति की शक्ति का प्रतीक है। विभीषण ने धर्म का मार्ग चुना था, इसलिए भगवान के दूत ने उनके घर की रक्षा की। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। बिल्कुल। पर एक प्रश्न जो हमेशा मन में आता है, हनुमान जी पर अग्नि का प्रभाव क्यों नहीं हुआ? इसका उत्तर गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं भगवान शिव के माध्यम से देते हैं। ताकरि दूत अनिल जेहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा, उलटि पलटि लंका सब जारी, कूदी परा पुन सिंधु मंझारी। अच्छा, शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, हे गिरिजा, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं श्री राम के दूत हैं। अच्छा, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। यह एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है कि सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता के दूत को हानि नहीं पहुंचा सकती। जी। हनुमान जी ने उलट पलट कर सारी लंका जला दी और फिर वे वापस समुद्र में कूद पड़े। अपनी पूछ बुझाने और श्रम को दूर करने के लिए। हाँ, और इसके बाद जो होता है वो हनुमान जी के चरित्र की महानता को दिखाता है। पूछ बुझाए खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। समुद्र में पूछ बुझाकर, अपनी थकावट दूर करके और फिर से वही छोटा सा रूप धारण करके वे श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। ये अद्भुत है। लंका दहन जैसा महान और विध्वंसक कार्य करने के बाद भी माता के समक्ष वे एक विनम्र सेवक की भांति खड़े हैं। शक्ति और विनम्रता का ऐसा संगम दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। और फिर उन्होंने माता सीता से कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए। जी, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूणा मणि उतारी तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। तब सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार कर दी, जिसे पवन पुत्र हनुमान जी ने बड़े ही हर्ष के साथ ले लिया। और ये चूड़ामणि केवल एक आभूषण नहीं थी, ये सीता जी के जीवित और सुकुशल होने का प्रमाण थी, जो श्री राम को धैर्य और आशा प्रदान करने वाली थी। बिल्कुल। जाते समय जानकी जी ने हनुमान जी से एक बहुत ही मार्मिक संदेश देने को कहा। हाँ, एक भक्त की अपने भगवान से करुण पुकार। कहे हूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरण कामा, दीन दयाल बिरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वो कहती हैं, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी वस्तु की इच्छा नहीं है, तथापि दीनों पर दया करने के अपने विरध को, अपने यश को याद करके, हे नाथ, मेरे इस भारी संकट को दूर कीजिए। यह एक भक्त की अपने भगवान से पुकार है, जो उनके सबसे बड़े गुण दीन दयाल का स्मरण करा रही है। जी, ये संदेश अत्यंत भावपूर्ण है और श्री राम को कर्म करने के लिए प्रेरित करने वाला है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। लंका दहन का ये प्रसंग हमें सिखाता है कि अहंकार का अंत निश्चित है और धर्म तथा भक्ति की सदैव विजय होती है। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।